अभी हम जब खेती के विकास की बात करते हैं तो प्रकृति के धर्म को समझना चाहिए पहले। अभी हम जिस इस पहाड़ी और पूरा जंगली एरिया में घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ देखो गर्म बिल्कुल नहीं हो रहा है, जबकि नीचे रोड पे थे तो गर्म लग रहा था। यहाँ तो केवल पेड़ तो ये एक दूसरे को खड़ा करने के लिए जो वातावरण चाहिए, जो प्रकृति ने बना के रखा है, इसीलिए इतना घना जंगल यहाँ है ना। यहाँ ना कोई पानी देता है ना मिट्टी है, पूरे पहाड़ी दिख रहे हैं, पत्थर इतने बड़े बड़े, तो भी देखो कितने भर भर के बढ़ रहे हैं ये पेड़ पौधे। इसका अर्थ यही है कि पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए ना खाद की ज़रूरत है ना पानी की, बस पर्यावरण उसके लिए जो लायक चाहिए वो होता है। वो कब होता है? जब उनका अनेक पेड़ पौधों का एक जगह लगा के हम खड़े करते हैं तो वो वातावरण या पर्यावरण अपने आप खड़ा हो जाता है। तो मैं हमेशा मैं खेती के विकास में भी यही प्रयत्न करता हूँ कि जंगल जैसा बने वो। शुरू में लगता है कि ये क्या खेती का काम बोल रहे हैं और ये जंगल, लेकिन वो ही जंगल हमें बढ़ाने का, और हमारी जितनी भी जीव सृष्टि है आदमी की भी पूरी जंगल के सहारे ही बढ़ी हुई है। आदमी का इतिहास भी देखते हैं तो वो पूरा जंगल के सहारे ही बड़ा हुआ है पूरे जीव सृष्टि का। तो हम जब खेती का काम करने जाते हैं तो हमारे रोजी रोटी के लिए करते हैं, तो जंगल अगर हम खड़ा करेंगे तो उसमें से वो जीने लायक सब कुछ हमें मिलेगा। तो मैं कहता हूँ कि हम खेती के बजाय जंगल खड़ा करने में, अगर जंगल खड़ा करने का काम करते हैं तो ये दोनों भी साध्य हो जाएगा। आपको जीने के लिए जो पर्यावरण वातावरण चाहिए वो भी देगा, प्रकृति देगी, और पेट भरने के लिए खाद्य भी देगी। जगह 2 साल लगते हैं तो हम 3 साल लगे, इतना ही। बाकी कोई उसमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, समय की ही थोड़ी सी ज़रूरत है। बाकी न कष्ट की ज़रूरत है न पैसे की ज़रूरत है, आप केवल थोड़ा सा समय ज़्यादा दीजिए। माया के दंभ मेरा मन मानी करता गया, पाप आराती मन में तजा न गया, साथी तू मेरा भगवान। प्रकृति ये इतनी जो बड़ी खड़ी होती है तो प्रकृति का एक नियम है कि अगर प्राकृतिक पद्धति से जो भी काम के तरफ देखेंगे तो प्रकृति जिसको जैसा चाहिए वैसा माहौल बना के देती है। गड़बड़ कहाँ होती है? हम उसको बिगाड़ देते हैं कि हम वो जैसा पेड़ खड़ा होना है तो उसके जड़ में उतनी ताकत प्रकृति भर के रखती है, लेकिन हम उसको गड्ढा खोद के लगा देते हैं। क्या ज़रूरत है? तो हमने बिगाड़ दिया प्रकृति के नियम को, उसको उसके ताकत के अनुसार नहीं बढ़ने दिया। तो ये जो प्रकृति भर भर के हमें दे रही है उसको कैसा हम ले, प्रेम से कैसा ले, न कि निचोड़ के ले। तो वो अगर हम काम करते हैं, खेती हो या प्रकृति हो, एक ही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और प्रकृति ये सब जो पहाड़ी आप जैसा आपके पीछे में देखेंगे, बाजू में भी देखेंगे कि पूरे पत्थर है लेकिन पूरे हरे भरे हैं, क्योंकि वहाँ आदमी ने कोई उटक पटांग के काम किए नहीं हैं। प्रकृति को बिना डिस्टर्ब किए, बिना कुछ तोड़े फोड़े अगर हम अपने विकास के काम कर सकते हैं तो फिर आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये यहाँ के वातावरण के स्पर्श से यहाँ की जो परिस्थिति आप देख रहे हैं कि इतना पथरीला सब होकर भी कितना हरा भरा है। हमारे खेतों में भी इतना हरा भरा नहीं दिखता है, इतना है। पानी बह रहा है, पत्थरों में से पानी बह रहा है, हमारी ज़मीन में से नहीं आता है, यहाँ पत्थर में से पानी बह रहा है। यानी पेड़ पौधे वो पानी को पकड़ के रखकर आदमी या सभी जीव सृष्टि को जो थोड़ा थोड़ा चाहिए, निचोड़ना नहीं, जितनी ज़रूरत है उतना वो बराबर दे रही है सबको। सिर्फ हमें जितना दे रही उतना लेते हैं तो फिर नहीं, उसको निचोड़ने का काम करेंगे। बड़ा कुछ रिजर्वायर बनाएंगे, बड़े कुएँ बनाएंगे, तालाब बड़े बड़े, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बड़े तालाब बनाएंगे, तो फिर प्रकृति बोलती है आपका आप संभालो, वो वहाँ से हट जाती है। फिर हम कहते हैं कि हमें कष्ट हो रहे हैं, अरे वहाँ पहाड़ी एरिया है, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन प्रकृति को पकड़ के चलेंगे तो सब कुछ करके देती है प्रकृति।